नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ तीसरा स्टेप कर लिया। अब हमें चौथे स्टेप के लिए देखिए इसके बीच से, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से ये जो पहला और ये जो तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से हमें पहला और तीसरा, इस वाले डायमंड में पहला और तीसरा, बस ध्यान रखना आपको हर डायमंड में इस तरह से 4 धागा हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप मतलब 4 धागा। तो बस इसी तरह से हर डायमंड में आपको डाउन अप करना। जब इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ से फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो इसी तरह से डाउन अप डाउन। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो अब सेम इसी तरीके से हमें यहाँ तक कर लेना है। केवल हमें करना क्या है, इस तरह से पहले वाले क्रॉस के पास से नीडल को निकालेंगे, फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना और इस तरह से जो ये 4 थ्रेड हो गया है तो बस हमें पहला और तीसरा थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना। और सेम इसी तरह से यहाँ भी 4 धागा है तो हमें पहले और तीसरे थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना। तो देखिए इसी तरह से चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। ये मेरा जो सेंटर का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमेशा हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना रहता है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मेरा ये सेंटर का पार्ट बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी अब हम इसे बनाएंगे। देखिए अब हम इसे हर 4 कॉर्नर में इसे अब हमें डिफरेंट कलर से बनाना है। आप चाहे तो चारों को अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। देखिए बहुत सिंपल सा है, बस इस डिजाइन को हमने बहुत बार बनाया तो बस हमें अब इसके, तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से इस थ्रेड के पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर से हमें इसी तरह से देखिए और मेरा ग्राफ यहाँ है तो यहाँ पे इसके बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। अब हम इस पॉइंट में जब आएंगे तो यहाँ पे बस हमें इसके बीच से, देखिए यहाँ पे बस इसके बीच से नीडल को निकालना है और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आना और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। देखिए बस हमें इस ग्राफ के पास आना और इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करते हुए क्रॉस के पास इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और जैसे नॉर्मल हम फीलिंग करते हैं वैसे करेंगे। फिर हमें यहाँ पे आना है, पहले वाले क्रॉस में आएंगे और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो क्रॉस था, ये जो 2 धागे का क्रॉस था इसमें ये डाउन का थ्रेड है तो बस इस डाउन के थ्रेड के बीच से हमें, देखिए इस तरह से स्काई ब्लू जो डाउन में है बस यहाँ पे हमें इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और नेक्स्ट अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकालना और इस तरह से हर क्रॉस के बीच से बस हमें नीडल को एक एक करके निकालते जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे
और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है और इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे तो आप देखेंगे डायमंड में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस हमें यहाँ पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से हमें ये जो मेरा चारों कॉर्नर में अभी रह गया है एक एक करके हमें इसे कंप्लीट करना है। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें जाना है, सेमी सर्कल बनाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के बाद इस तरह से हमें नीडल को उठाना है ताकि इस तरह से ये लूप बन जाए। बस इसी तरह से देखिए। अब यहाँ आएंगे, यहाँ भी 4 धागा हो गया। तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। और नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ ये जो क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेना है इस क्रॉस के बीच से। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से 3 थ्रेड है। तो बस हमें ऑल्टरनेट करना है, पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठाते हुए ठीक हमें यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी हमें इसी तरह से कर लेना। आप चाहे तो सेम कलर से करिए या तो यहाँ और यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ बना लिया, इस तरह से मैंने सेंटर में भी बना लिया। तो आप देख ही सकते हैं ये बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टोन भी लगा सकते हैं। तो अगर आज का मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।